नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर प्रीतमपुरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैनर आदिवासी वीर सेना का। और आदिवासी वीर सेना के ये दो सिपाही भी आप देख सकते हैं जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और सिखों की आप लोगों को पता ही बातें शेर होते हैं और जिस बात पे अड़ गए सो अड़ गए और सेवा भाव में सबसे आगे रहते हैं। गुरु नानक साहब की जो भी उन्होंने बातें थी सबको फॉलो करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो आदिवासी वीर सेना में आने का इनका क्या कारण था और साथ में इनके साथ ही जो कई चीज़ें हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, पूछूंगा क्या चीज़ है। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जथेदार कृपाल सिंह 10वें तरनादल फौज का राष्ट्रपति, पंजाब से, जिला मुक्तसर, तहसील मलोट, गुरुद्वारा बाबा वीर सिंह धीर सिंह छावना निंगा सिंगा। सर आप आदिवासी वीर सेना से क्यों जुड़े हो? देखो, आदिवासी वीर सेना ना, आदिवासी वीर सेना जी। इस देश का मूल ही आदिवासी है। आप इस बात को सोच लो कि इस देश का मूल ही आदिवासी है। क्यों है मूल आदिवासी? कि जितने भी हम, जो बाबा साहब भी बोल के गए वो, कि जितने भी 6043 जातों में बांटे गए वो सबके सब इस देश के मूल आदेश से जुड़े हुए थे। सब जिनके कबीले सिख, जो सरदार लफ्ज़ चला ना, सरदार लफ्ज़ का मतलब है कि जो जैसे भील कम्युनिटी होगी, जैसे द्राविड़ कम्युनिटी होगी, जैसे अलग अलग कबीले होते थे। जनसंख्या कम होती थी इस देश की तो कबीले होते थे और उन कबीलों का जो मुखी होता था वो उसको सरदार कहते थे। तो इसीलिए गुरु महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंथ की साधना की और सारा कुछ हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी की बंसी कहाँ से चली? लहू और कसूर से चली है। लहू ने लाहौर बसाया, कसूर ने कसूर शहर बसाया, वहाँ से चली है छोटी वेदी। क्यों? उन दोनों भाइयों की आपसी के अंदर कोई कारण करके घर में विवाद हुआ। उसमें क्या हुआ? जंग हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि एक भाई हारा तो वो जाके काशी चला गया। जो कहते हैं ना ब्राह्मण काशी पढ़ के आए, हाँ, वो काशी चले गए। काशी जाने के बाद वेदों का काम करने लगे, क्योंकि रोटी तो खानी थी, बच्चे तो पालने थे। तो वेदों का काम करने लगे तो उनका नाम वेदी पे गया। और जो वेदी पे गया, जो जंग करते रहे, गरीबों के लिए रक्षा करते रहे, लड़ते रहे और जुल्म करते थे, उनके साथ लड़ते रहे, उनका सोडी पे गया। तो जो सोडियों ने कसूर शहर बसाया और लहुओं ने लाहौर बसाया। तो हाँ, लाहौर शहर उनका बसाया हुआ है, वहाँ से चला है। तो इसलिए जो आदिवासी जो है ये मूल पीछे हमारा दरख्त पेड़ है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने साधना करके और हमें सभी को, गरीबन को है ना, इन्हीं गरीबन को देहूँ बादशाही, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, इन्हीं गरीबन को देहूँ बादशाही, याद रखेगी मेरी गुरियाई। जब गुरु महाराज का साथ पूंजीपट्टी लोग थे, जो उस टाइम के राजा महाराजा लोग थे, जो आज भी मतलब इधर ने पहाड़ी जो राजा थे, पहाड़ी राजा, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का साथ ना देते हुए, गुरु गोविंद सिंह जी को साथ ना देते हुए उन्होंने कहा था कि इन चूड़े चमारों को पासे हटाओ तो हमें नाल जोड़ो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया कि मैं तुम्हारी लोड नहीं है, मुझे इनकी लोड है, इन गरीबों की लोड है। क्यों गरीबों की लोड है? कि आपको पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी ने जब दिल्ली चांदनी चौक से कुर्बानी दी थी तो बाबा जीवन सिंह जो शीश उठा के ले जाने वाला था वो हमारे पूर्वज थे। तो आदिवासी का इतिहास ये है सारा जो आपने बताया। हाँ, आदिवासी मूल है, आदिवासी मूल है। हाँ, मूल जो हमारा आदिवासियों से लिखड़े, हम आदिवासी भी कह सकते हैं। हाँ, आदिवासी कह सकते। आदिवासी जो है उनका आज कोई तत्व नहीं रह गया, नहीं तो आदिवासियों की बोली भी खत्म कर दी गई। क्यों? संताली भाषा सुनिए, संताली भाषा थी उनकी, संताली भाषा जो आज अपने कबीले में बोलते हैं। वो झारखंड, उत्तराखंड उधर चले जाओ, जहाँ जहाँ जंगल में रहते हैं वो वही भाषा बोलते हैं। उन्होंने ख़त्म की, वहाँ रखी है, दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में सारी भाषाएं रखी है, जो नोट पे चलती सारी भाषाएं रखी है। लेकिन इस देश के मूल आदिवासी ही है, भील ही है, नागवंशी है, ये सब जो लोग हैं ये मूल है उनसे मेन ये हैगा। अच्छा, ये आपके पास तलवार भी है, कई चीजें हैं, इसके थोड़ा ये इसका मतलब ये है कि हम कोई भिखारियों की औलाद नहीं है, हम सूरवीरों की औलाद है जो पहले से भी लड़ते रहे। और ये हमारे पास था जो तीर का निशान है हमारा, तो लाल हमारा निशान होता था, लाल सलाम जो बोली जाती है वो लाल का निशान होता था हमारा तीर के ऊपर। वही हमारी पुरानी संस्कृति है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी चलाई, हर गोविंद बादशाह ने भी चलाई है।
ये मेडल क्या मेडल है ये हाँ ये मेडल है। ये मेडल हमारे जो बाबा महेंद्र सिंह सोढ़ी साहब, बाबा महावीर सिंह जी सोढ़ी साहब, बाबा बलकार सिंह जी सोढ़ी साहब, बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब, जो मैं पीछे से जो चले गया बाबा मेजर सिंह जी गद्दी से जो पीछे चले गए, मैं बच्चापन से उस मिशन में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने मिशन के लिए काम किया है, कुर्बानियाँ की है, मिशन के लिए लड़ता झगड़ता रहा, मिशन के लिए बहुत कुछ किया है। क्या मिशन था आपका? हमारा यही मिशन था, गरीब गऊ गरीब की रक्षा करना हमारा मिशन आज भी है और सदियों सदी तक रहेगा और था। लेकिन आजकल तो संविधान है, पुलिस है, कानून है, कोर्ट कचहरी है। अब ये आई ना बात, संविधान है लेकिन संविधान की कानून खत्म की हुई है। सब बड़े लोगों का संविधान नहीं है, वो हमारे लिए लागू है कानून। बड़े लोग सब कुछ कर रहे हैं, बड़े लोग संविधान को खूंटी टाक रखा है। नहीं, बड़े लोग भी जेल में, राम रहीम जेल में नहीं है क्या? और महाराज जी राम बापू जेल में। देखो वो जेल में ना, क्यों है जेल में? क्यों? कानून है। कानून है, लेकिन कानून नहीं, उन्होंने काम भी क्या किया? कानून उन्होंने काम भी क्या किया? जो काम किया वो लड़कियां आई सामने, लड़कियों की डॉक्टरी हुई सामने, सारा कुछ सारे दुनिया देश में तेरे तेरे होगी, इसी करके हुआ ना। लेकिन लीडर लोग, जड़े लीडर लोग कातिल है, जड़े लीडर लोग बलात्कारी है, जड़े लीडर लोग गुनाह करने वाले, वो पार्लियामेंट के अंदर आज जेल में भी तो है ना। वो जेल में, लेकिन वो क्यों पार्लियामेंट में है? अब बात कहनी आ जाएगी कि अगर और पार्टी के अंदर है गुनहगार तो उसको फटाफट अंदर कर देते हैं। बीजेपी में है तो वो साफ सुथरा है, बीजेपी के अंदर आ गया वो साफ सुथरा होगा, उसके सब गुनाह खत्म हो गए। तो बीजेपी संस्कारी पार्टी है ना। हाँ हाँ, ये तो आप ही कह रहे हैं ना संस्कारी। उनसे पूछो तो सही, मेरी बात सुनो, जिसके पास औलाद नहीं, जिसके पास से पत्नी नहीं रुकी, पत्नी का देखभाल नहीं किया, कौन हो? वो मोदी। और कौन है? अरे देश के लिए छोड़ा उन्होंने। अरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए छोड़ा, देश के लिए नहीं छोड़ा। वो देश तरक्की कर रहा है। मैं ऐसी तरक्की कर रहा है कि वो जनानी को नहीं संगवा सका, देश को कहां से संगवाएगा? इसीलिए रेप हो रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं। 2 बंदों के हाथ में देश को छोड़ दिया, बेच दिया देश को। मोदी जी राष्ट्रवादी है। कुछ भी नहीं है, मैं जथेदार कृपाल सिंह कह रहा हूँ, देश का भला कर रहे हैं। मैं एक आप आरोप लगा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ मेरे से डिवाइड कर ले हो जाए, मैं उसको जब बता दूंगा। और विदेशी है, जैसे अंग्रेजों को विदेशी विदेशी क्या क्या बजाया ना, मैं कृपाल सिंह जथेदार बोल रहा हूँ, ये विदेशी है, इनको भजाना पड़ेगा। कौन है विदेशी? यही विदेशी है, अपना मोदी विदेशी है, और वो जो इनका अमित शाह विदेशी है, तड़ी पाड़ अमित शाह, सारे के सारे यार गुंडे लुच्चे तो कटे हुए हैं पार्टी के अंदर। मैं मलोट रहता हूँ वार्ड नंबर 10 के अंदर, गुरुद्वारा बाबा वीर सिंह। मैं गुरु गोविंद का पुत्र हूँ, मैं नहीं घबराने वाला। मेरा बड़ा बाबा को बुलाया है 3 बार मोदी को, जेल में डाल देंगे अरे आपको। इसकी माँ ने दूध पिया है, मुझे जेल में डाल के दिखाया। और बोल, मैं दावा करता आप हूं। उसके खिलाफ मत बोलो। जेल अरे में मैं प्रधानमंत्री हो। अरे प्रधानमंत्री है, हम कौन है? हमारे सामने तो अच्छे अच्छे झुक गए, हम गुरु की लाडली फौज हैं, अच्छे अच्छे तड़वे में बिठा दिए। और मोदी जी सबका भला करते हैं। अरे कर रहे भाई, देश को थोड़ा दिन और 10 साल रह गए ना तो तुम्हारा ये रेडियो वीडियो भी नहीं रहेगा। और बोलो। नहीं ऐसा नहीं, बात नहीं, हम ऐसा भी ही रहेंगे, होगा। वो आप भी रहोगे। अरे नहीं, ऐसा ही होगा। 2024 में आने तो मोदी जी को सबका भला सुनो, करें। भला कर रहे हैं, फौजी को कह रहे हैं 6 साल नौकरी करेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ये होगा वो होगा, इनको पेंशन होगी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो देश के पीछे फौजी बॉर्डर पे लड़ता है, सर्दी गर्मी में लड़ता है, उसकी पेंशन नहीं, उसका कुछ नहीं। मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर को चाटना है क्या? वहाँ कोई गुरुकुल कॉलेज खोलनी थी, कोई मेडिकल नया पार्लियामेंट बना दिया। अरे टल्ली खुड़काने के लिए राम मंदिर बनाया, और वो भी उनके लोग पुजारी होंगे, हमारे लोग पुजारी भी नहीं बनेंगे। हमारे लोगों को तो मत्था भी नहीं टेकने दिया जाता। जो राष्ट्रपति था उसको मत्था टेकने दिया, उसके लात मार के ताड़ दिया। वो मंदिर उनके लिए, लड़ाने के लिए हमें लड़ा दिया जाता है। जाति के ऊपर लड़ो, जब मरवाना कटवाना, जब हम हिंदू है, जब हक मांगते हैं तो हम दलते हैं। जब हक कांग्रेसी हो क्या? मैं कोई कांग्रेसी कोई मतलब नहीं मुझे। मोदी जी के खिलाफ बोले तो मैं जो बता रहा ना, मैं गुरु गोविंद का सिखा और सच्ची कहना जानता, सच्चाई के पीछे कुर्बानी देना जानता। और एक गल और सुनो, देश आज़ादी के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों की है। और बोलो, और फांसी खाई ना उन्होंने, उनके रस्से भी नहीं है। और नेहरू गांधी का बकरी का भी रस्सा सजरो के रखा हुआ है। ये क्या है? भगत सिंह नहीं, अरे कैसा राष्ट्रपिता, उसका पर्दा साफ हो गया, उसका सारा कुछ मेरे पास पाया, काहे तो दिखा दूं उसको। जो उसके पर्दा था ना वो बिका, इन्होंने कई करोड़ों में खरीदा है। विदेश से इन्होंने वो फाइलें कई करोड़ों में खरीदी है, उसका खुला चिट्टा मिल गया। और बात सुनो, गांधी मारा उसने, गौड़ ने क्या उस टाइम गौड़ ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ था? इंदिरा मारी, कुछ बंदों ने मारी उनको, लेकिन सब सिखों पर अत्याचार क्यों हुआ?
इस करके भाई साहब रिजल्ट आ गया है, 84 होगी उससे नहीं डरे, करोड़ों मार दिए लेकिन आज कई करोड़ों पैदा हो गए। हुण तो नासे बनेंगे नासे। मैं जथेदार कृपाल सिंह 10वें तरना दल फौज का राष्ट्रपति बोल रहा हूँ। हुण तो नासे बंधेंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे, बंदे भी पार्लियामेंट से भेजेंगे। कहना राज कोई किसी को देना है, दोबारा मोदी आएगा। मैं ये कह रहा हूँ आए या ना आए, जो मैं बता रहा हूँ मेरे तेरे को, अगर लोग जागे हुए होते ना, सूते हुए होते तो मैं कह नहीं सकता मोदी आ जाए। अगर जाग गए तो मोदी की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। देखो ना मुसलमान टाइट है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मशीन है ना, मशीन वोट पाने वाली, जब तक ही ये मशीन को बंद कर दो। टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करेंगे ना यार, मोबाइल यूज करते हो। अरे अमेरिका से चली थी, अमेरिका ने बंद कर दी, मोबाइल यूज ने बंद कर दी। नहीं उन्होंने बंद कर दी ना वो मशीनें, तो ये क्यों नहीं करते? ये मशीनें हैंग होती है, यूपी में हुई, हर जगह हुई। साबित करोगे? हाँ साबित, कितनी साबित? तुमने नहीं हो तो जेल में जाओगे। तुमने दिखाया ही नहीं। साबित हुई है यूपी में साबित हुई कितनी बार। दिल्ली में केजरीवाल कैसे आ गया? अरे यार वही बात ना, केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी। अरे यही तो बात है। अब की बात उत्तराखंड में मैं बोल रहा हूँ, मेरी पंजाब की सुन, मशीन पर आरोप लगा रहे। मेरे को मैं बता रहा पंजाब की सुन। पहले मोदी इसने क्या कहा, अब की बार कहा ना, नचारा है, वो नाचने वाली गुड़गुड़ी थी, तो बैठा वो काम दिल्ली कर रही है। जब तो पंजाब सारी रूसी बैठी ना, रूसी पे। और अब के आए ना इलेक्शन, तू भगवत मान के ना जमानता जपता होंदा देखता रहना भगवत मान की। अच्छा काम नहीं करता हो यार। अच्छा क्या वो दिल्ली से चल रहा है यार? पंजाब का कोई भी मंत्री लिया उसमें? पंजाब का लिया क्या कोई कैबिनेट मंत्री लिया कोई पंजाब का? कोई भी नहीं लिया। कोई नहीं लिया। तो यही तो है ना गल। तो केजरीवाल इतने बड़े दावे क्यों कर रहा है? अरे यार वो केजरीवाल मिठी गोली देके, केजरीवाल मोदी सब एक ही है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे भाई तेरे को। और कल सुन ले, अगर आम आदमी पार्टी रही तो मैं इनके सामने दावे से कहता हूँ संविधान को ही आम आदमी पार्टी खत्म करेगी। ये भी मैंने तेरे को बता दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बता नहीं, ये सब के सब। खुद केजरीवाल कहता है कि मेरा बाप दादे संघ में थे, खुद कहते हैं कि मैं संघ का कहते हैं ना, चल रहा है उसका जो संघ है ना। संघ तो देश का बेड़ा गर्क करने वाला है। और वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह। और जय वीर सेना, जय भारत। अच्छा मुझे ये बताओ, समाज को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? समाज को हमारे बाबा साहब इकट्ठे कर रहे हैं संत जी, ऐसे ही जोड़ा जाएगा आदिवीर सेना के अंदर। वो हम सभी लगे हुए हैं, उधर से पंजाब में भी लगे हुए हैं। हमने हमारा सारा कुछ एक ही हिसाब किताब। आपको क्या कमियां नजर आती है समाज में कि एक साथ मंच पे नहीं आ समाज के अंदर एक ही कमी, एक तो हमारे समाज में भी पढ़ाई लिखाई घट है, अभी तक नहीं पूरे पढ़ लिख के आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी कमी है। क्यों? शिक्षा की कमी है और महंगाई होगी, पढ़ाई होगी महंगी, पढ़ाई होगी महंगी, पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चे को, सब कुछ तो महंगा कर दिया, क्या करेगा? तो रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता तो यही होना चाहिए, अपना राज दरबार लाओ, आप खुद राज करो। क्यों? उन्हीं का चलता होता है, जो वहाँ राज करते हैं ना, उन्हीं का धर्म होता है, उन्हीं की कौम होती है, उन्हीं का सब कुछ होता है। जय भीम, जय भारत। क्या कहना चाहोगे समाज को? समाज को कहते हैं सब पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, बाबा साहब ने कहा, और जुड़ जाओ एक जगह। जैसे मैंने पहले कहा था, झाड़ू है, झाड़ू देखो मारो सब कुछ कूड़ा ले जाएगी, उसको खिलार दो, खिलारने के बाद एक सीख काम नहीं कर दी हमारी समाज का, वो सीख वाला हाल हुआ है। अच्छा बहुजन समाज कार्ड क्यों लेके आता है? अरे यार मेरी बात सुन, बहुजन समाज पार्टी की तो ठीक नहीं लगेगी कल, क्योंकि हम सब हमारे भाई है, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता कुछ भी। क्यों? मायावती भी बोला खीर खांड हुई पई है, अब खत्म ही कर दे कहानी। तो ये थे सिख समुदाय से व्यक्ति आते थे, आदिवासी वीर सेना में जुड़े हुए, और काफ़ी बातें इन्होंने बताई, बारीकी से सब बातें बताई है कि किस तरह से बहुजन समाज को इकट्ठा किया जा सकता है। और मोदी जी के खिलाफ ये काफ़ी है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियाँ है या रणनीतियाँ जो बातें थी उनके ये काफ़ी खिलाफ है, उनको काफ़ी अच्छी लगी। इनकी अपनी निजी राय है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी निजी राय होती है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं।